जानना चाहेंगे, जैसे कि इलेक्शन आ रहा है, इतना डिक्लेयर कर दिया गया है कि नवंबर में इलेक्शन रहेगा। आप सिंधे गुट से नेता हैं, काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप बताइए आपकी पार्टी में इस वक़्त क्या चल रहा है? किसको टिकट दिया जा सकता है और पार्टी किस तरह से काम कर रही है? अ, देखिए, जैसे महाराष्ट्र में जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन को लेके न्यूज़ चल रही है सब कि टिकट का बँटवारा हो रहा है, ये वगैरह-वगैरह। तो ये टाइम हमारे यहाँ से भी शिंदेगढ़ से भी मलाड विधानसभा से कैंडिडेट उतारने की कोशिश हो रही है और क्योंकि 3 दफ़ा बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से हार चुका है। तो हमारे वरिष्ठ जो नेता लोग हैं, उनका मानना है कि इस बार हम कोशिश करते हैं शिंदेगढ़ से, शिवसेना से अपना प्रत्याशी यहाँ उतारें और अच्छी तरह से चुन के आ जाएँ। तो जैसे आपने बताया कि आपके यहाँ पे चर्चा ये है आपके ग्रुप में कि बीजेपी इस वक़्त 3 बार हार का सामना कर चुकी है, तो सिंधे गुट के लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे। हुँ। ऐसे कुछ नाम बताएँगे जो यहाँ पे आने वाले उतर सकते हैं एमएलए के लिए? ऐसे हमारे दिग्गज हमारे इसमें हैं शिवसेना में जैसे कि सिद्धेश दादा कदम हैं, फिर अभिजीत अडसुल जी हैं, फिर संजय निरुपम साहब हैं, फिर लाल सिंह राजपुरोहित जी हैं। ये सब अच्छे नेता हैं, अच्छा संगठन में वो काम कर रहे हैं। मलाड में जिस तरह से अभी मीटिंग्स चल रही हैं, तो लोगों को जुड़ाने का काम इनके माध्यम से बहुत अच्छी तरह हो रहा है। तो इनमें से कोई हो सकता है हमारा कैंडिडेट। एक ऐसा रहता है वर्ड कि जिस एरिये के लोग रहते हैं, उनको पहला मौका मिलना चाहिए। जैसे हुँ, मलाड है, तो मलाड में रहने वालों को पहला मौका मिलना चाहिए। हुँ। ऐसे में कोई है आपके नेता? ऐसे में तो देखो, जिस तरह से मैंने जो 4 नाम बताए हैं, हाँ। फिलहाल तो वो नाम आगे हैं हुँ। और हम चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट मिले कि यहाँ के 3 बार रह चुके एमएलए जी को हरा सके। हुँ। तो उस ताकत से कैंडिडेट अगर हो तो बहुत अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से ये 4 लोग जो हैं, इनमें से कोई आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि आप शिंदे गुट से हैं और हर अपोजिट का कर्तव्य होता है कि प्रेज़ेंट में क्या काम करने चाहिए थे और हुँ, प्रेज़ेंट पे जो कुर्सी पे व्यक्ति बैठा है, एमएलए, एमपी या नगर सेवक की कुर्सी पे बैठा है, उसने जो काम नहीं किए, उसको गिनवाना, हुँ। ठीक है? तो आपके एरिया में ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो 5 साल में होने चाहिए थे और नहीं हुए? भाई अगर आपको स्टेज पे बोलने का मौका मिलेगा तो आप किस तरह से बोलेंगे? भाई बहुत सारे काम हैं देखो, जिस तरह से कि हमारा एक मड एरिया तो अगर मतलब उसके बारे में बात करें, तो यहाँ से कम मलाड जाने के लिए 13-14 किलोमीटर जाना पड़ता है। यहाँ के हमारे छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल के लिए हमें ओरलम मालवनी ऐसी जगहों पे भेजना पड़ता है। यहाँ स्कूल का अभाव है, कम स्कूल है। यहाँ जो स्कूल है वहाँ एडमिशन के लिए बहुत मारा-मारी होते हैं। हमारे पास कितने लोग आते हैं कि भाई स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। स्कूल वालों से आप बात करके सिफ़ारिश करके उनको हमारे बच्चों को लेने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। ये हालत है शिक्षा के लिए। तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि शिक्षा आज की तारीख में बच्चों का एक हथियार है आगे बढ़ने के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। आपने देखा होगा आप खुद मालवनी से अभी मढ़ में आए हैं, किस तरह की रोड की हालत है। इतने सालों से मैं बोलता हूँ कि 15 साल हो गए, तो 15 सालों में ये रोड की हालत आज ये चल रही है। मुझे कहीं दिखाई नहीं देगा कि ये रोड के बारे में किसी ने लेटर्स ऊपर तक लिखे होंगे या बनाना चाहिए या हमेशा हमने आवाज़ उठाई है, हमेशा हमने वीडियो बनाए हैं। और छोटे-मोटे रोड के रिपेयरिंग के जब भी पैथहोल के काम वो डामर डाला जाता है, तो उधर कार्यकर्ता खड़े होके बोलते हैं कि हाँ भाई, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया, हमारे पार्टी ने किया, हमारा फलाना नेता ने किया। तो भाई मैं आज उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज की तारीख में 30 सितंबर की तारीख है, कल 1 अक्टूबर है। वही कार्यकर्ताओं को, वही पार्टी के लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि आप कृपया वो खड्डे के पास खड़े रह के बताओ कि ये खड्डे का ज़िम्मेदार कौन है? नगर सेवक है, आमदार है, एमपी है, कौन है? आप छोटा-सा काम करते हैं, उस वक़्त बीएमसी के लोग आते हैं, काम करवाते वक़्त उसका फ़ोटो निकालते हैं, बोलते हैं भाई हमारे एफर्ट से हुआ, हमारे प्रयत्नों से हुआ, हमारे नेता के प्रयत्नों से हुआ। ये खड्डे जो हुए हैं, वो किसके प्रयत्नों से हुए हैं? ये मेरा सवाल है। तो उसपे भी आप जाके उधर फ़ोटो निकालो और उसका भी श्रेय ले लो खड्डे का। अच्छा, आपने जैसे अभी एक वर्ड रखा स्कूल को लेकर, तो स्कूल को लेकर
एक हमें जो लगता है बुरा, जो हम एक न्यूज़ वाले अक्सर वहाँ से आते जाते हैं। कई बार हमने देखा है अक्सा के पास एक स्कूल है, सर जेपी स्कूल। यस। कई बार जो हमारा टाइम होता है आने का 1 डेढ़ बजे के आस-पास या साढ़े 11 के आस-पास जब स्कूल छूटती है, उस वक़्त हमने देखा है कि वहाँ काफ़ी लॉज रहते हैं और स्कूल के आने-जाने वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी नज़र उस पर होती है। उसके बारे में क्या कहें? कभी कोई आपने लेटर दिया? यस, मैंने इस बारे में मेरे को बहुत तकलीफ होती है ये इस बात की कि स्कूल जेपी स्कूल के बाजू में ही लॉज हैं 3-4 एक कोहिनूर लॉज तो एकदम सटा के है मतलब एक स्कूल ही दीवार में। एक ही दीवार है, एक ही दीवार मतलब स्कूल का कंपाउंड वॉल और वो कॉटेज का कंपाउंड वॉल एक सेम ही। एक ही है। हुँ, तो ऐसे में बच्चे खड़े रहते हैं, वहाँ कपल्स लोग आते हैं, रिक्शा में आते हैं, बाइक पे आते हैं, वो गंदी-गंदी हरकतें भी करते रहते हैं। उससे और आगे चल के वहाँ कुछ देह बिक्री करने वाली जो महिलाएँ रहती हैं, वो वहाँ घूमती रहती हैं। रिक्शा ऑटो रिक्शा में वो हमेशा 3-3 लड़कियाँ बहुत कम कपड़े पहन के रिक्शा से आती-जाती रहती हैं, हुँ। वो वेश्या व्यवसाय करने के लिए। तो ये बहुत गलत है और इतना मतलब बच्चों पे इतना बुरा असर पड़ रहा है। इसके बारे में मैंने खुद जाके चिमाजी अढ़ाव यहाँ के इंचार्ज को लेटर दिया कि भाई ये नहीं होना चाहिए। कम से कम स्कूल के बाजू में तो नहीं होना चाहिए। हाँ। बच्चों पे क्या परिणाम पड़ेगा? तो ये सब एक बार मैं 2008 की बात बताता हूँ कि हमारे पूरे मडगाँव से जितने 50-60 कार्यकर्ता लोग हाथ में छड़ी लेके फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया अक्सा पुलिस चौकी से कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर पुलिस भी हमारे साथ में आए, फिर वो लड़कियों को भगाया हम लोगों ने। उसके बाद बहुत बंद हुआ था। फिर बाद में ये फिर वापस कैसे चालू होता है, इसको कौन आश्रय देता है, कौन इसको चलाने तो के लिए आपको क्या लगता है कि ये सब बंद होना इसका इस जिम्मेदारी किस पर आप डालेंगे? देखो इसकी ज़िम्मेदारी है प्रशासन है, पुलिस है जितने यहाँ के नेता हैं उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये चीज़ यहाँ खुले तौर पे नहीं होनी चाहिए। कम से कम खुले तौर पे नहीं होनी चाहिए कि जिसपे बच्चों पे बुरा असर पड़े। पूरा खुलेआम रोड पे वो लड़कियाँ घूमती हैं, इशारे करती हैं उनको गिराहिक मिलने के लिए। तो ऐसा भी होता है, आज मैं स्कूल में गया था, स्कूल के टीचर लोगों से बात की है, तो एक टीचर ने मुझे बताया कि मैं स्कूल में पढ़ाने को आती हूँ, मेरा घर बाजू में ही अक्सा गाँव है, जहाँ मैं 2-3 मिनट में चल के जा सकती हूँ, लेकिन मैं जाती नहीं हूँ, जब तक मेरा रिक्शा में गेट के अंदर नहीं बुलाती हूँ और रिक्शे में बैठ के मेरे अक्सा गाँव में नहीं जाती हूँ। क्यों? कि अगर मैं गेट से बाहर पड़ूँ, तो मुझे भी वही नज़रों से देखा जाता है, जैसे वो औरत लोगों को देखा जाता है, जो वेश्या व्यवसाय करती हैं। कि भाई मैं भी कहीं उनमें से नहीं हूँ, तो मुझे पूछने के लिए भी लोग आते हैं कि भाई आप चलोगे क्या? तो ये ऐसी गंदी मतलब बातें सुनने को मिलती हैं, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए और यहाँ के नगर सेवक बोलो, आमदार बोलो, एमपी बोलो, इन लोगों ने ये क्यों नहीं मन पे लिया कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? क्यों पुलिस प्रशासन को नहीं बोलते हैं ये लोग कि आप ये सब बंद करवा दो? क्यों हो रहा है धड़ल्ले से? इसको किसका मतलब सपोर्ट मिल रहा है करने के लिए? ठीक है, आपने कहा कि वो लोग नहीं करते। आपने कहा आप चिमाजी अराव जी को लेटर देकर आपको क्या आश्वासन दिया गया? कब तक काम होगा ये? क्या करने वाले? क्या उसका लेटर का रिस्पॉन्स आपको मिला? मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि देखो वो रिक्शा में घूमती है, कल आप उनको अगर बोलने जाओगे तो आप पे भी उल्टा केस हो सकता है। वो ओके, लोग आपको छेड़छाड़ी के केस में फँसा सकती हैं। जी, इस तरह से मुझे जवाब मिले। उसके मेरे बाद में यहाँ के विनोद शेला जी हैं, उन्होंने भी कुछ लोगों को लेके स्थानिक लोगों को लेके उनसे मुलाकात की। ओके, उसके बाद में थोड़ा-सा कम हो गया, मुझे अभी दिखा। लेकिन कल के तारीख में मैं ट्रैवल कर रहा था, मैं मेरे फैमिली के साथ रिक्शा में ऑटो रिक्शा में आ रहा था। हुँ, तो फिर से मुझे ये दिखाई दिया कि फिर से वो लड़कियाँ रिक्शे में घूमना शुरू कर दी है। ओके। मेरे को 4-5 रिक्शा ऐसे दिखे कि उसमें वो लड़कियाँ घूम रही है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कम से कम अपने बच्चों पे तो ये बुरा असर नहीं होना चाहिए इसलिए इसकी बहुत सी मतलब ज़िम्मेदारी है पुलिस प्रशासन पे और मैं चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन ने इस पे ध्यान देना चाहिए और इनको पूरी तरह रोक देना चाहिए और जो-जो रिक्शे वाले हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ हम लोग ये आगे चल के ये करेंगे कि पूरी यहाँ मड़ की महिलाएँ हमारी शिवसेना से हो, कार्यकर्ता हों, यहाँ के स्थानिक लोग हों, उनको साथ में लेके जाके वहाँ आंदोलन करेंगे। फिर इस गलत चीज़ के लिए हमें फिर कानून हाथ में लेना पड़ेगा, तो भी हम लोग लेंगे और ऐसे लोगों को मार-मार के भगा देंगे। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 1280G सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है? तो आप
RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फ़ोन और लगाएं कॉल 9769025411।